उच्चारण हो गया था इसका, इसका व्याख्यान करना है ना। तो इस प्रकार से भूमिका बना लेते कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में जो जो वर्णन कर, जो पहले अध्याय में आगम प्रदान से वही तत्व का वर्णन किया गया, वही तत्व को जल्प न्याय से इन उपपत्तियों के माध्यम से, जल्प का अर्थ होता है जीतने की इच्छा से अपने मत का प्रतिपादन करना, दूसरे विरोधी को हरा करके अपने मत का पुष्ट करना और प्रतिपादन करना इन तर्क के माध्यम से, उपपत्तियों के माध्यम से। और यही अब आगे का जो है ससन्यास है, बाद के माध्यम से, चौथे अध्याय का अरे बाद के माध्यम से तत्व का बोध कराया है। अब वही जो तत्व का बोध कराया यहीं पर मैत्रेयी ब्राह्मण के अनुसार कैसा हो गया, सन्यास से वो आत्मज्ञान मुक्ति का हेतु बनता है। संन्यास से युक्त होकर के ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से मोक्ष फल की प्राप्ति, तो संन्यास भी कैसे मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। परंपरा से ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन संन्यास ले लेता है तो ज्ञान की उसमें प्राप्ति होने में सुगमता है ना। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, उसी को लेकर कहते हैं। तो श्रुति का अर्थ करते हैं यत्र ही द्वैतम ही भवति। यत्र शब्द हो गए अविद्यावस्था, जिस अविद्यावस्था में, अविद्या की अवस्था में, तो अविद्यावस्था में ईयन क्योंकि द्वैतम ही भवति, यद्यपि द्वैत नहीं है इसलिए यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग कर दिया, किंतु द्वैत के समान देखता है यानी होता है। जब द्वैत के समान होता है, द्वैत के समान देखता है व्यक्ति, तद इतर इतरम पश्यति। इतर जो व्यक्ति द्वैत के समान देखने वाला व्यक्ति इतरम अपने से दूसरे को देखता है, पश्यति देखता। दृश्य प्रेक्षण धातु है, दृश्य प्रेक्षण धातु से पश्यति रूप बन जाता है, पश्चादिश हो जाता है। तो कहते हैं इतर इतर पश्यति, तद इतर इतरम, तद इतर इतरम जिग्रति, उसी प्रकार से वह कर्ता अपने से भिन्न दूसरे को जिग्रति सूंघता है। सूंघेगा तो सही, देखना तो हो गया, सूंघना हो गया, अरे घ्राण इंद्रिय के साथ सूंघता है। और सर इतर इतरम पश्यति, तो इस प्रकार से अरे रसना इंद्रिय के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा रस का ग्रहण करता है। इन रस भी आत्मा से भिन्न मानता है और गंध भी आत्मा से भिन्न मानता है। तदितर इतरम अविवर्ती, और बाक इंद्रिय के द्वारा बोलता है अपने से भिन्न दूसरा है, इस प्रकार जानकर के बोलता है। तद इतर इतरम शृणोति, और कहता है अब मुझे आत्मा से भिन्न दूसरा है, इस प्रकार से सुनता है। तद इतर इतरम मनुते, अपने से भिन्न दूसरा है, इस प्रकार से चिंतन करता है। मनुते यानी चिंतन करता है मन, अब वो धातु है। तद इतर इतरम स्पृशति, तो अपने से भिन्न दूसरे को स्पर्श करता है, इस प्रकार दूसरे को जानता है, अपने से भिन्न दूसरे को जानता है तब स्पर्श करता है। तद इतर इतरम विजानाति, अपने से भिन्न दूसरे को जानता है कि मेरे से भिन्न पृथक है, इसलिए वह व्यक्ति द्वैत अवस्था में दूसरे से दूसरे को जानता है, मैं अलग हूँ ये अलग है। अब ये अज्ञान अवस्था की बात करती है, यहाँ तक कौन सी हो गई, अज्ञान अवस्था। अब ज्ञान अवस्था को लेकर कहते हैं यत्र, तो पहला यत्र अज्ञान अवस्था का था, दूसरा यत्र ज्ञान अवस्था का। तो यत्र विद्यावस्था में, तो विद्यावस्था की प्राप्ति हो गई। आचार्य शरण में गया था, गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाकर के ज्ञान अध्ययन किया, अध्ययन करके मनन किया, श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, निध्यासन करके अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। अब जब अपरोक्ष साक्षात्कार होगा जिस साधक साधिका को, जिस स्त्री पुरुष को, तो उस काल में कहते हैं यत्र विद्यावस्था में तू अस्य, इस साधक का सर्वम आत्मा एव भूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया, क्योंकि उसने पहले तो श्रवण किया था, फिर मनन भी कर लिया, फिर विचार मनन करने के बाद निध्यासन कर लिया, और निध्यासन से अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। तो उस काल में इस साधक का, इन विद्यमान ब्रह्मवेत्ता का सर्वम आत्मा एव भूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया है, था हो गया है ना। भूत अभूत था,
तो भूत अभूत शब्द हैं रे, भूतकाल का वाचक होते, लेकिन सब कुछ आत्मा ही है। तो आत्मा ही है तो फिर कहते हैं उसके विषय में तत्व है ही साधक है। कैन कम पश्चित, किस करण के द्वारा, किस कम यानी कर्म को, क्योंकि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और संबंध अधिकरण और संबोधन इस प्रकार से कारक होते हैं, है ना। सात संबंध को लेकर सात कारक है, और जो संबोधन संबोधन हो गए सात और एक आठ हो गए। तो इसलिए ऐसा सात कारक तो सात ही होते, संबंध के साथ सात कारक होते हैं, और संबोधन भी वही प्रतिमा का हो जाता है तो आठ हो जाते हैं सभी को मिला करके। तो ऐसा जो तो कैन यानी करण साधन हो गया, कम यानी द्वितीया के एक वचन है तो कम जो द्वितीया होती है वो कर्म का वाचक होती है, और जो तृतीय होती है वो करण का वाचक होती है। तो किस करण के द्वारा, और तत् जो प्रतिमा है तो इसलिए कर्ता वाचक वह कर्ता जो विद्वान रूप जो करता है, कैन करण के द्वारा किस कर्म को पश्चित करता था तो अगर देखे, क्यों, क्योंकि सर्वम आत्मा ही भूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया। जब आत्मा ही हो गया था आपने स्वयं कोई दिख ही नहीं रहा उसको। तो जैसे समुद्र के भीतर गया कोई तो वहाँ पर किसको क्या देगा, सब कुछ जल ही जल दिखता है, जल से भिन्न कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है, तो फिर देखे तो क्या देखे, सही है ना। समुद्र के भीतर गया हुआ व्यक्ति जैसे जहाज में बैठ कर गया, अब बैठ कर गया तो अब क्या देखे उसमें, जिधर देखो उधर समुद्र ही समुद्र, समुद्र ही समुद्र, समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, तो देखना फिर बंद हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सब कुछ आत्मा ही हो गया। अब आत्मा ही आत्मा देखता है तो देखा तो क्या देखा, अपने से भिन्न कोई दुखे तो देखने की इच्छा हो व्यक्ति को, अब अपने से भिन्न कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, तो दिखता ही नहीं है तो देखना ही बंद हो जाता है। जैसे सुसुप्ति में ना तो वहाँ देखते नहीं दूसरा, तो देखे तो क्या देखे। अब कहते हैं सत्य भाई कैन कम जिक्रेत, भाई साधक जो विद्यावस्था में किस करण के द्वारा किसको सूंघे, फिर किस कैन तत् कैन कम रचित, किस करण के द्वारा रस इंद्रिय के द्वारा रस को ग्रहण करें, तत्कैन कम अभिवादित, किस कर्म के द्वारा किस कर्म को वाणी के द्वारा बोले, तत्कैन कम सुनियात, किस कर्म के वह करता किस करण के द्वारा किस कर्म को सुने, तत्कैन कम मनविता, किस करण के द्वारा किस कर्म को मन चिंतन करें, तत्कैन कम स्पृशित, वह करता किस करण के द्वारा किसको स्पर्श करे, वह किस करण के द्वारा किस कर्म को जाने। तो कहते हैं येन इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा, जिससे आत्मसत्ता के द्वारा, एन पार हो आत्मसत्ता ब्रह्म, तो जिस चेतन के द्वारा इदम सर्वम विजानाति, जिससे चेतन के द्वारा संपूर्ण जगत को जानता है, तो तम उस चेतन को कैन विजानियात, किसके द्वारा जाने। अब जिस सूर्य से सत्ता लेकर के तो अरे जिस सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशन हो रहा है, अब सूर्य को उसके से किसी दूसरे के द्वारा जाने, या चंद्रमा के द्वारा जाने सूर्य को, अथवा अन्य ग्रह सारे नक्षत्र आदि के द्वारा जाने, क्योंकि सूर्य से तो हम जान रहे हैं सभी को, अब उस सूर्य को किससे जाने, तो सूर्य को जानने की जरूरत नहीं है। तो जिसके द्वारा इदम सर्वम विजानाति, उसको किसके द्वारा जाना है, तो उसको जानने के लिए कोई साधन ही नहीं है। तो वो कौन है, कहता ये ऐसा नेति नेति आत्मा है, यही आत्मा है, ये आत्मा नहीं यही आत्मा, सब यही आत्मा है। अग्रियो नहीं गृह थे, हाथ पैर नहीं असली स्वीकृत नहीं होती, यदि हाथ पैर होते तो स्वीकृत होती उसके। असीरियो नहीं सीरिय थे, और अंग नहीं और अवयव वाला नहीं है इसलिए जीर्ण शीर्ण नहीं होता, नहीं सीरिय थे, क्यों नहीं होता, क्या असीरिय है, आता अंग वाला नहीं है, अवयव वाला नहीं है। असंगो नहीं सज्जते, अब ये भी उसी में आ जाते हैं। अरे संग तभी होगा जब नाम होगा, रूप होगा, गुण होगा, अवयव होगा, तो उसमें है नहीं, ना नाम है, रूप है, ना गुण है, ना अवयव है, इसलिए वो संग भी नहीं होता। असी तो नहीं बदलते, यदि अंग होए तो रक्त आदि का निकले, व्यथा को प्राप्त होए, और अंग है ही नहीं है तो व्यथा को कैसे प्राप्त होंगे। उसी प्रकार ऋष्यति,
अब एक एक षड भाव विकार भी इसमें आ गए, जायते अस्सी बदते विपणन से अपक्षिति विनश्यति, ये सारे षड भाव विकार से आत्मा रहित है। विज्ञातारम अरे कैन विजानियात, अरे मैत्रेयी, इस जो सभी को जानने वाला विज्ञाता है, चेतन आत्मा है, उसको किसके द्वारा जाना है, किसके द्वारा जानना चाहिए। इस प्रकार से आता उसको किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, लक्षित मात्र होता है, अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। ऐसे जो विज्ञाता को इति उक्त अनुशासन, तो इस प्रकार से उक्त उक्त कथिता कह दिया गया है अनुशासन, कितना ही अनुशासन है 80। हे मैत्रेयी, मैत्रेयी है नहीं, हे मैत्रेयी एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति, हे मैत्रेयी इतना ही अमृतत्व का साथ, यही इतना ही अमृत है। कौन सा अमृत है? सा ऐसा आत्मा नीति नीति, यही आत्मा है। अग्रि नहीं गृहित थी उसका लक्षण कर दिया कि आत्मा में गृहित नहीं होता, जीर्ण शीर्ण नहीं होता, संग नहीं होता, अरे व्यथा को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होती। ऐसी जो आत्मा है कूटस्थ है, निर्वय है, वह मन वाणी का विषय नहीं है, और रसना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय का विषय नहीं है, अंतःकरण का विषय नहीं है, दृंग मात्र आत्मा, यही अमृतत्व है। और इसी प्रकार से चिंतन करके उस अमृतत्व फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही शासन है, अनुशासन है, उपदेश है, वेद का उपदेश है। तो उक्त अनुशासन अच्छी, उक्त कथित अनुशासन तुमको लिए कह दिया, उपदेश कर दिया, अच्छी इतना ही है। एतावत इतना ही अरे मैत्री खलु अमृतत्वम, इतना ही अमृतत्व है, अमृतत्व की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से साधक चिंतन करेगा तो उस अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, उसका लक्षण कर दिया आत्मा का, ये आत्मा इस प्रकार से होती है। और इस प्रकार से चिंतन कर लिए तो वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा, ज्ञान स्वरूप अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा उपदेश करके, तो हाउ तो ऐसा उपदेश करके कथन करके याज्ञवल्क्य बीजहारा, याज्ञवल्क ने पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तुम लोगों को बंटवारा करके जाता हूँ, मेरे घर को लेकर कहीं अरे झगड़ा ना हो जाए, इसी हेतु से मैं आपसे अनुमति लेके जाना चाहता हूँ, है ना। नियम आता है, नियम कौन सा है कि यदि कहीं व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने से छोटों से या तो बड़ों से आज्ञा लेके जाए। यदि आश्रम में भी परिवर्तन करना चाहता है तो अरे आश्रम में परिवर्तन करना चाहता है तो यदि विवाह आदि किया है तो पत्नी से आज्ञा लेके आश्रम परिवर्तन करे। यदि विवाह नहीं किया तो माता पिता से। और जो गुरुकुल में रह करके अरे कहीं चला गया, आप लौट कर नहीं आया तो फिर वो आज्ञा मांग गया, गुरुकुल में ही हो गई उसकी, है कि नहीं। जैसा अवसर प्राप्त वैसे वेद हरे व प्रवर्जित तर हरे व प्रवर्जित, जब मौका लगे तभी छोड़ सकते हैं। कभी कभी आज्ञा जरूरत भी है, कभी कभी नहीं भी है। बहुत से लोग आज्ञा लेते हैं, बहुत से लोग नहीं लेते हैं, है ना। दोनों प्रकार से चलता है। तो याज्ञवल्क्य ने संकल्प पहले पूछ लिया था, बंटवारा करके जा रहे थे तो पहले प्रतिज्ञा कर ली थी मैं आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूँ। तो प्रतिज्ञा को फिर उन्होंने क्या किया, पूरा कर लिया। अपनी पत्नी को उपदेश करके बीज आहारण संन्यास धारण कर लिया, जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, ऐसा कथन करने के पश्चात अब यहाँ पर वर्णन करते हैं श्रुति का, क्योंकि इसका व्याख्यान भगवान भास्कर ने दूसरे अध्याय में कर दिया है इस श्रुति का। और इसलिए जो नहीं कहे थे वो कह दिया, कहा है। जो नहीं कहा वहाँ पर उसी के उन्हीं शब्दों का व्याख्यान किया था। इसलिए ये जो जितने भी शब्द आए इनका व्याख्यान यहाँ हुआ ही नहीं है। तो वहीं पर जाकर के देख लेना चाहिए। कहाँ पर जाकर देखना, कहते पहले खंड में, यानी जिस गीता प्रेस का जिसकी पुस्तक है उसमें तो एक उसी पुस्तक में ही है। जो कैलाश आश्रम की पुस्तक में दूसरे पहले खंड में आता है प्रसंग। तो मेरी तो कैलाश वाली पुस्तक है। गीता प्रेस में की पुस्तक में तो द्वितीय अध्याय में मैत्री ब्राह्मण आएगा, तो वहाँ पर जाकर के देख लेना उसी का व्याख्यान। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि एतावद इतना ही अमृतत्वम खलु, है ना। एक श्रुति आई थी
एतावद एव अरे खलु अमृतत्वम इति। ये बात इतना ही है, मैत्री इतना ही अमृत तत्व है। तो इसी यहीं से प्रतीक लेकर के आप व्याख्यान करते हैं। एतावद एव एतावद एतावत मात्रम, इतना ही है। कौन? अमृत तत्व, इतना ही जानने योग्य है। इसी को जान करके क्या करो? मुक्त हो जाओ चिंतन निध्यासन करके। अब वे कहते हैं कि यद एतत् है, एतावत कौन है? यद एतत् कौन? न इति आत्मा, इतना कौन सा? इतना ही अमृत तत्व। तो नेति नेति आत्मा, न इति न इति, है ना? नेति नेति आत्मा ना, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में वर्णन किया था कि सत्य से सत्यम, सत्य का वो सत्य है, नेति नेति आत्मा, ऐसा प्रयोग आया था। सत्य से सत्यम नेति नेति आत्मा, अजात शत्रु ने वर्णन किया था। और दूसरी जगह भी आता है इति नेति नेति इति अद्वैत आत्मदर्शनम इदम, क्या अन्न सहकारी कारण निरपेक्षम एव अरे मैत्रेयी अमृतत्व साधनम। कहते हैं यद एतत् नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, तो ये अद्वैत आत्मदर्शन है। अद्वैत आत्मदर्शन है ज्ञान। इस प्रकार से साधक चिंतन करेगा, जो प्रक्रिया के माध्यम से चिंतन करने वाला साधक उस तत्व को प्राप्त कर लेता है जो अमृत तत्व का साधन है। कहते हैं अन्य सहकारी साधनों की आवश्यकता इसको नहीं है। अन्य सहकारी कारण अपेक्षा, अन्य सहकारी कारण की अपेक्षा से रहते अरे मैत्री अमृत तत्व साधनम। अरे 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 मेरे को भी कहने की अरे आदत पड़ी हुई है। अरे एक जगह मेरे से वो मेरी कोई महात्मा सुनते हैं तो गुरु भाई कहते हैं कि अरे अरे मत फूल करे, अरे 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 खराब लगता है। तो यहाँ पर भी अरे अरे आया संबोधन। तो कहते हैं अरे मैत्रेयी, इतना ही है। वह जो अमृत साधन है, आत्मा की प्राप्ति का साधन है, आत्मदर्शन है इदम, अन्य सहकारी कारण की अपेक्षा से है, इतना ही है। अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अमृत साधन, ये अमृत का साधन है। यानी अमृत साधन से अमृत फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से साधक चिंतन करेगा। और याज्ञवल्क्य कहते हैं यत पृष्ठवती असि यदेव भगवन् वेदा तदेव मे ब्रूहि अमृतत्व साधनमिति तद एतावद एविति विज्ञेयं त्वया इति ह एव किल अमृतत्व साधनम् आत्मज्ञानं प्रियायै भार्याया उक्त्वा याज्ञवल्क्य किं कृतवान् किं कृतवान् यत् पूर्वं प्रतिज्ञातं प्रहवृजिष्यन् अस्मि इति तत् चकार बीजहार प्रहवृजितवान् इत्यर्थः। कहते हैं यत् पृष्ठवती असि, जो तुमने पूछा था। क्या पूछा था? यदेव भगवान वेदा, हे भगवान आप जो भी जानते हैं, जो भी जानते हो, जंगल में जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, जंगल में यदि आप यहाँ तो परोक्ष रूप, यहाँ तो आपने परोक्ष रूप से जान लिया, वहाँ पर अप्रोक्ष रूप से जानने के लिए जा रहे हैं, अथवा यहाँ पर तो आप परोक्ष अप्रोक्ष दोनों प्रकार से जानते ही हैं, लेकिन फिर भी लिंग संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब जीवन की अवस्था का विश्लेषण करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। संन्यास जो परंपरा है प्राय करके के जो ब्राह्मण आदि वर्ण में पैदा हुआ है, जैसे राजा भी पहले घर का त्याग करते थे और ब्राह्मण भी बहुत त्याग करते थे। तो अब उसको है घर जीवन भोग लिया, अब उसका कर्तव्य है कि भाई घर का त्याग कर दो, ठीक है नहीं। अच्छा, मैंने एक यहाँ पर बाराबंकी से मैं नैमिषारण्य जाता था, 2 बार गया, 2-3 बार गया हूँ। दो बार में रुका हुआ, एक महीना 2 महीना। अब वहाँ पर बहुत से वो दंडी स्वामी रहते हैं नैमिषारण्य में। अब उन्होंने घर जीवन भोगा,
अब ग्यारह जीवन भोगने के पश्चात वहाँ पर बनकर साधु बन गए। अब समस्या उनकी यही समस्या रहती है कि जब भी वो किसी दूसरे महात्मा को बुलाते हैं तो जो नया नाम उनका है उससे तो नहीं पुकारते। अब वो क्या कहते हैं, ये पांडे इधर आ जा, ये अरे तिवारी कहाँ जा रहा है, ये शुक्ला, यही शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी भी गेरू वस्त्र धारण कर लेते हैं, दंडी दंडी बन गए, सन्यासी रह लिया, बिरजा हवन भी कर हो गया, फिर भी वो जाति शब्द प्रयोग ही करते हैं ज़्यादातर। दंडी क्योंकि वो कहते हैं तिवारी इधर आ जा, बुलाएंगे आपस में बुलाएंगे तो तिवारी बुलाएंगे, शर्मा बुलाएंगे, जो जितने भी सरनेम है द्विवेदी तिवारी इत्यादि वही वहाँ प्रयोग कर देते हैं। तो फिर मतलब ये है कि जो ज़्यादा वृद्धावस्था में जो सन्यासी है वो अपना जाति वाचक नहीं छोड़ पाता, ऐसा भी देखा जाता है। जो जल्दी जन्म से अरे छोड़ देता है गाय जीवन पहले से, तो वो सहन करते करते बोलते बोलते भूल जाता है, तो प्रयोग ज़्यादा नहीं करता। कभी कभी किसी में बना रहता है जातिवाचक शब्द, लेकिन बहुत कम। अगर वहाँ भी ऐसे ही है, वृद्धावस्था में वो छोड़ ही नहीं पाते वो लोग। नहीं सारण में मैंने देखा था, तो फिर उधर कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही चलता है यूपी में, कौन जाति के कौन जाति के। तो देखिए तो कहते भगवान आपने जो वेद जानते हो वही कहिए। तो याज्ञवल्क्य ने जो याज्ञवल्क्य तो ब्रह्मवेत्ता थे, तो जाना था बता दिया कि अमृत तत्व साधनम में ब्रूही, तो मेरे लिए कही अमृत साधन थी। तो इस प्रकार से जब मैत्रेयी ने पूछा, मैत्रेयी की वाणी सुनकर के वर्णन कर दी, एतावत देवती, इतना ही है, विज्ञे जानने योग्य है त्वया, हे मैत्रेयी तुम्हारे द्वारा इतना ही जानने योग्य है ना, एतावत इतना ही आता है। एतावत श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया, एतावत अमृतत्व फलू, तो कहाँ से सही सा आत्मा नीति नीति अग्रियो नहीं गृह से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस प्रकार से जानने योग्य है तुम्हारे द्वारा। और बीच का छोड़ दीजिए और फिर श्रुति वो आ गई, आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ध्यातव्य। द्वैत अवस्था में ऐसा होता है, अद्वैत अवस्था में ऐसा होता है, उसका लक्षण घटा दिया। और ये इस प्रकार से आत्मा है, असंगो नहीं सज्जते दृश्यते न रिश्यति न वेदते, इस प्रकार से। और नीति नीति आत्मा, तो सारे लक्षण असंग कूट अजर अमर अमृत अभय इत्यादि सारे आ जाते हैं। यही तुम्हारे द्वारा जानने योग्य है। इतिहास किल अमृतत्व साधनम, ये अमृतत्व की प्राप्ति का साधन बनता है। कौन हो आत्मज्ञान, ऐसा जो आत्मज्ञान को भार्या प्रिया भार्या, जो प्रिय भार्या थी, प्रिय भार्या दोनों का एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति का मन चला ही जाता है किसी न किसी में, है ना। दो यदि है, दो पत्नियां हैं, तो एक पत्नी में तरफ समय भाव कर ही लेता है, किसी में ज़्यादा प्रेम हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। किसी की 4-5 पत्नी है तो एक के प्रति झुकाव हो ही जाता है, अधिकतर देखा ही जाता है लौकिक व्यवहार में। ऐसे पुत्रों में भी है, किसी माता के 4 पुत्र, किसी के 5 पुत्र, किसी के 2 पुत्र हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा तो अरे झुकाव हो ही जाता है। कितनी भी लाख कोशिश करें फिर भी बराबर प्रेम करती है माता भी, फिर भी एक के प्रति तो झुकाव हो ही जाते, समझ में नहीं। तो ऐसे ही व्यवहार ऐसे ही चलता है। जहाँ पर अरे द्रौपदी के विषय में आता है, द्रौपदी के 5 पति थे, अब सबसे पहले गिर गई, जब वो स्वर्गारोहिणी कर रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी थी। और द्रौपदी गिर गई तो द्रौपदी से युधिष्ठिर महाराज ने से भीम ने पूछा, तो ये दो द्रौपदी तो अनिंदनीय थी, और इसकी कोई निंदा नहीं करते और पार्थिव धर्म का आचरण करती थी, कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर गिर क्यों गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इसमें एक दोष था। कौन सा दोष था? कि यद्यपि इसमें कोई दोष नहीं था, कोई गलत कार्य नहीं किया, किंतु इसने, हम सभी इसके पति थे, लेकिन अर्जुन को ज़्यादा चाहती थी, इसलिए यही दोष कारण गिर गई। अब आगे थोड़े और चले तो अरे नकुल गिर गया, तो नकुल का भीम ने पूछा फिर युधिष्ठिर से, ये क्यों गिर गया? कि इसमें एक दोष था, यद्यपि श्रेष्ठ आचरण करने वाला था, किंतु अपने समान दूसरे को मानते नहीं था। एक सुंदर था, एक नकुल और सहदेव में नकुल
एक 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 सुंदर था, एक विद्वान ज़्यादा था, तो अपने समान दूसरे को मानते नहीं था, इसलिए ये दोष कारण गिर गया। सहदेव गिर गया तो कहा ये अपने अन्य अन्य जो पांचों पांडव इतने सुंदर नहीं थे, ये ज़्यादा सुंदर था। तो कहते हैं अब एक एक ज्योतिष में बड़ा विद्वान था, सगुन विचारने में एक ज़्यादा विद्वान, सगुन सगुन में ज्योतिष में, तो नकुल सहदेव में एक ज्योतिष में अच्छा जानकार था। तो ये अपने आप को ऐसा मानता था मेरे ज़्यादा कोई जानते नहीं है, इस दोष के कारण ये गिर गया, एक सुंदरता को लेकर गिर गया। अब तीस तीन गिर गए, चौथे नंबर पे भी अर्जुन आ गए, अर्जुन गिर गए। तो अर्जुन गिरा तो भीम ने पूछा ये तो इसमें इसने तो कोई पाप नहीं किए, फिर क्यों गिर गए? कि इन्होंने एक दोष कर दिया था, कौन सी प्रतिज्ञा करके पूरी नहीं की है। कौन सी प्रतिज्ञा? उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि एक दिन में मैं सभी को समाप्त कर दूंगा, लेकिन 18 दिन तक भी तो खींचते रहे, 18वें दिन की बात समाप्त हुआ। इसी दोष के कारण एर गिर गए। आगे जाकर भीम ही गिर गए, तो भीम ने पूछा मेरा दोष ही बता जाओ महाराज। तो भीम से कहा कि देखो भाई, तो हमारा दोस्त कोई नहीं है, फिर भी एक दोस्त है, हम लोगों ने सभी ने अपना अपना आधा पेट काट करके तुमको खिलाया, हम भूखे, हमको भूखे रहना पड़ रही थी तुम्हारा, क्योंकि पांच चारों भाइयों को कम मिलता था, तुमको ज़्यादा मिलता था, लेकिन हम अपनी तरफ से भी तुम भूखे ना रहो, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा कम खाना पड़ रही थी, ये दोस्त के कारण तुम गिर गए। तो वहाँ पर कुछ किसी ना मन झुकाव दुख आदि रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पर प्रिया को लेकर वर्णन कर दिया, प्रिय भार्य आया। तो दोनों भार्या थी, उसमें से ये इनकी मतलब कैसी हो गई, उसी लाइन उसी क्रम वाले थे, जैसे याज्ञवल्क जिसे आत्मज्ञान का चिंतन करते थे, उसी प्रकार से ये भी उसी में रुचि लेती थी, इसलिए याज्ञवल्क का झुकाव इनके प्रति ज़्यादा हो गया। तो ऐसी प्रिय भार्या को आत्मज्ञान का उपदेश करके याज्ञवल्क ने क्या किया, पूर्व पक्षी प्रश्न करने लगे। तो ये किया है ना, कौन सा क्या किया कि किम कृतवान कहियत पूर्व प्रतिज्ञातम, पूर्व में क्या प्रतिज्ञा करी थी कि परावृजिष्यन अस्मि थी, मैं इस आसन से ऊपर उठना चाहता हूँ और संन्यास लेना चाहता हूँ, ये प्रतिज्ञा करी थी। सच सच चकारा, फिर क्या किया उन्होंने, उसी प्रकार की प्रतिज्ञा पूरी करी। याज्ञवल्क्य बीजहारा परावृजितवान, चले गए सबका त्याग करके, धन का बंटवारा करके अथवा यह मैत्री को यह ज्ञान को उपदेश करके चले गए जंगल में, संन्यास धारण कर लिया। अब आगे कहते हैं परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या संन्यास से पर्यवसाना, के परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या कैसी समाप्त हो गई, संन्यास पर्यवसान वाली जो ब्रह्म विद्या थी समाप्त हो गई, क्योंकि संन्यास से होकर के संन्यास सहायक होता है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, क्योंकि कर्तव्य शेष नहीं है ना। समझ, मुख्य रूप से तो ये है संन्यास में कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब व्यक्ति करे तो क्या करे, एक ही कार्य है उसके लिए, प्रमाद न करे, प्रमादी ना हो तो एक ही कार्य शेष रहता है कि आत्मा का चिंतन करता रहे, है ना। प्रमादी यदि न बने तो एक ही उसी के लिए कर्तव्य यही है, संन्यास लेने के पश्चात बस आत्मा का चिंतन करे और भिक्षा मांगने के लिए घरों में चला जाए भोजन के लिए। क्योंकि पहले का संन्यास तो ऐसे ही होता था, कुछ बड़े बड़े आश्रम थोड़ी होते थे, अभी के लोगों के बड़े बड़े आश्रम हो गए। क्यों? अभी सहन शक्ति नहीं है इसी शरीर में, व्यक्ति दो दो तीन दिन भूखा मर जाए, सहन कर ले मुश्किल हो जाता है। पहले के व्यक्ति सहन करने में ज़्यादा समर्थ थे, शरीर ऐसी बनावट थी, सहन करते 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 वो सहन कर लेते थे, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होती थी। अब पहले अरे एक आश्रम के नीचे एक 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 व्यक्ति के नीचे सोना है एक रात्रि को, दूसरे दिन तो सन्यासी को दूसरे आश्रम में जाना पड़ती थी, दूसरे ना दूसरे क्षेत्र में दूसरे गांव में। अब कहीं जगह मिली कहीं नहीं मिली, कभी मंदिर में, कभी मंदिर, ज़्यादातर तो मंदिर ही मिलते थे, क्योंकि जितने वृक्ष मतलब कहने का अर्थ है अरे नदी का किनारा, तालाब का किनारा, जहाँ भी मंदिर, नदी किनारे तालाब किनारे मंदिर बने होते थे, मंदिर मंदिर में चबूतरा, तो वहाँ पर जा करके जो सन्यासी लोग जाते थे। अब सन्यासी वहाँ पर रुक गए मंदिर में, अरे मंदिर के चबूतरा पे तालाब किनारे जो धर्मशाला आदि बने रहते, तो लोग वहाँ भोजन भी दे के चले जाते थे उन सन्यासियों को, ला देते थे। तो वहीं पर रुके, स्नान आदि किया, सुबह से दोपहर तक स्नान आदि करके पहले अरे भिक्षा मांगने के लिए चले गए, फिर वहाँ से आगे डेरा भर उठाया, आगे चल दिया, इस प्रकार से।
तो व्यक्ति को कभी कभी ऐसा भी है कि एक आश्रम में रह करके खूब कुटी बना लेते थे, वहीं से भिक्षा मांगने के लिए जाते रहते थे और भिक्षा मांग करके पहले कीर्तन करते रहते थे। दोनों प्रकार से कुटी बना करके भी रहते थे, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। इसलिए आज उसके घर में भिक्षा, कल उसके घर में भिक्षा। अभी भी बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह भिक्षा देते हैं, राजस्थान आदि में भी। ऐसे गंगा किनारे, नर्मदा किनारे तो देखा है मैंने। जैसे गंगा किनारे एक जगह में एक आश्रम में रुका, कानपुर से ऊपर बिठूर गया, बिठूर से थोड़ा और ऊपर गया एक महात्मा जी के आश्रम के पास। तो उस आश्रम में वो महात्मा जी रहते हैं, तो उन्होंने नियम बना के रखा है आज उसके घर से परसों तो पूरे गाँव वाले क्रम से नंबर आते हैं तो भिक्षा देते हैं। आज उसके घर से, कल उसके घर से आएगी टिफिन, परसों उसके घर से आएगा टिफिन। तो जिसका नंबर आता है उसी को सूचना मिल जाती है कि आज तुम्हारे घर से, आज तुम्हारे घर से। तो नर्मदा किनारे में, गंगा किनारे खूब होता है, नर्मदा किनारे भी खूब होता है, और राजस्थान में भी खूब होता है, मध्य प्रदेश में भी खूब होता है। तो इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से संन्यास पर्यवसान वाली जो ब्रह्म विद्या यहाँ पर आकर समाप्त हो गई। एतावान उपदेशा, इतना ही उपदेश है। कितने नंबर टिप्पणी है? 2 नंबर का संन्यास से बोध अवधि, संन्यास से बोध अवधि ये सीमा है ना। का संन्यास सहित बोध की अवधि का इतना ही उपदेश किया गया। संन्यास के सहित बोध की जो सीमा है, आता है यहाँ पर आकर के व्यक्ति इस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो एतद वेदानुशासनम, इतना ही वेद का अनुशासन है। ऐसा संन्यास आत्मज्ञान, वेदानुशासन काट हो गया, सा संन्यास आत्मज्ञान, वेद ने उपदेश कर दिया। क्योंकि संन्यास से, संन्यास क्यों प्रतिपादन किया संन्यास का? क्योंकि इससे ज्ञान की योग्यता अधिक आती है ना। मतलब यही है, कर्तव्य इसमें नहीं है ना बचे। कर्तव्य जैसे घर जीवन में व्यक्ति को कर्तव्य शेष रहते हैं बहुत, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, तो झंझट बहुत रहती हैं। अभी इसमें कोई झंझट नहीं है, फिर मादी ना हो तो ठीक है ना। इसमें अब अभी की वर्तमान काल की बात चर्चा नहीं चल रही। अभी के वर्तमान काल के जो संन्यास धारण करते हैं ना, उनमें तो कमी मतलब ये हो सकती है बहुत, क्योंकि पूर्ण वैराग नहीं है, परमादि कर देते ना शरीर की अवस्था को लेकर के। लेकिन पहले के ऐसे नहीं थे, इसलिए पहले के उनके लिए वो सुविधा थी। और अभी तो और ज़्यादा सुविधा घट गई, मतलब अभी और ज़्यादा वो विलासिता आ गई ना। अभी तो भोग सामग्री ज़्यादा हो गई, अब भोग सामग्री ज़्यादा मिल गई तो फिर व्यक्ति विलासी हो जाता है। पहले भोग सामग्री बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि धन पास में रखते नहीं थे सन्यासी। और जो सन्यासी धन पास में रखता था उसके लिए दोष लगाते थे कि ठीक नहीं तुमने सन्यास को धारण कर लिया। अभी तो धन रखना पड़ती है। अच्छा, जो पैदल चलता था उसके लिए कोई समस्या नहीं है, पैदल वाले सन्यासी के लिए। लेकिन जो गाड़ी वाहन आदि में चलते हैं उनके लिए ये समस्या होती है। तो पैदल वाले के लिए बहुत फायदेमंद है, कोई झंझट ही नहीं रहती। हाँ, अकेले उनका इतना ही है, कभी कभी भूखा मरना पड़ती है, कहीं जंगल में भटक गए जहाँ पर 30-40 किलोमीटर जंगल ही जंगल है, आदिवासियों का क्षेत्र है, भोजन ही नहीं मिलते, वहाँ पर थोड़ी हालत खराब हो जाती है। कभी कभी तो जो बड़ा VIP महात्मा है ना, वो तो फ़ोन कर देता, महाराज मैं इधर से आ रहा हूँ, मेरे लिए भोजन ले आओ। तो उनके भगत कहते हैं ठीक है महाराज, कहाँ तक पहुँचे? हम आज आ रहे हैं। जंगल में भली भटक भी गए तो उनके जो भगत कैसे भोजन ले पहुँचा देते हैं, यदि पैदल चलने वाले हैं तो। जिनके भगत नहीं है, परिचित नहीं है, तो फिर वो चयन करते करते चाहते हैं आगे बढ़ते हैं। सही, कई महात्मा को देखा है हमने। एक एक महात्मा है, एक एक जगह उनकी है, एक दक्षिण भारत के महात्मा है, एक ओंकारेश्वर आश्रम में भी रुके थे। अब उनके न कहीं आते हैं, उनकी एक निष्ठा है कि ब्राह्मणों के हाथ की खाएंगे। अब समझते हैं उनको यार यहाँ ब्राह्मण नहीं मिले तो कहाँ से, तो फिर अपने भक्तों को फोन कर देते हैं, भाई मैं इधर हूँ, भोजन ले आइए। यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो अभी तो शायद हमने सुना है कि उनका एक दृष्टि बदल गई, कहाँ तक ब्राह्मण मिलेंगे, सभी जगह थोड़ी ब्राह्मण मिलते हैं भोजन वाले। क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, शूद्र भी रहते हैं, सभी जगह नहीं मिलते। इसलिए इतना भी नहीं है, मतलब है तो इनका वो हो गया ज़्यादा वो हो गया।
एक ब्राह्मण बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है, सही ना। सभी बस्ती एक सभी सभी वर्ण वाले सभी जगह नहीं रहते हैं, कुछ कुछ जगह रहते हैं, कुछ कुछ नहीं रहते, तो वहाँ पर समस्या हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे से व्यवहार करते करते वो फिर छोड़ देते, वो इतना कठोर नियम कि हम इन्हीं के हाथ ही खाएंगे। शास्त्र में तो आता है, लेकिन फिर भी। अच्छा देखिए, ये बीच का ऊपर का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान कहते हैं, है क्या ना, भीतर का ज्ञान भी चलते हैं अब आगे। एतावान हो गया ना, वेदानुशासनम ऐसा परम निष्ठा, ऐसा इतनी ऐसा संन्यास विद्या यानी संन्यास से जो आत्मविद्या है परम निष्ठा वाली है। परम निष्ठा मतलब परमात्मा में निद्रा स्थिति कराने वाली है। परम निष्ठा का अर्थ हो गया परमात्मा में, परमात्मनि में निद्राम स्थिति, निद्राम स्थित हो जाना, ये परम निष्ठा वाली ऐसा ब्रह्म विद्या है, सन्यास है। ऐसा परम पुरुषार्थ, यही परम पुरुषार्थ है कि विद्या के द्वारा आत्म मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराना, ये परम पुरुषार्थ कर्तव्यता अंत कर्तव्य पर्यंतक है। कि परम पुरुषार्थ कर्तव्य पर्यंतक ये आत्मनिष्ठा परम निष्ठा है। ये सब विद्या परम निष्ठा वाली है। यही पुरुषार्थ पर्यंत तक, पुरुषार्थ कर्तव्य पर्यंत तक यही परम निष्ठा वाली विद्या है कि जो मोक्ष फल की देती है, प्राप्त करा देती है ना। 5 नंबर टिप्पणी का दिया उक्त बोध, उक्त बोध परम पुरुषार्थ, उक्त बोध हो गया मोक्ष आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, यही परम निष्ठा वाली विद्या हो गई। इन आत्मज्ञान में आत्मज्ञान रूप संन्यास के प्राप्ति हो जाने पर पुरुषांतरम करना चाहिए। पुरुषांतरम जैसे यहाँ पर टीका में लिखा है कि आत्मज्ञान में संन्यास के साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी पुरुषांतर करना चाहिए, कर्तव्य शेष रह जाता है करना, आगे कोई कर्तव्य शेष नहीं है। ये पुरुषार्थ है, तो धर्म में अर्थ है, पहले 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। तो धर्म से युक्त होकर के अर्थ कमाए, धर्म अर्थ काम, धर्म से युक्त होकर के काम भोगे, कामना इच्छा की पूर्ति करें। तो अब धर्म से युक्त है ही, धर्म द्वारा करता था सारी निष्ठा बने थी, धर्म के द्वारा ही करे संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के पश्चात अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कर्तव्य तो पुरुषार्थ तो 3 पहले से ही चले गए, निकाल दिए ना। संन्यास तो चौथी पुरुषार्थ है, संन्यास के माध्यम से आत्मज्ञान वो तो चौथा आता है। अब कोई कर्तव्य उसके लिए शेष बचा ही नहीं रहा। कामना और अर्थ कमाना ये तो उसने त्याग ही दिया, जब त्याग दिया तो फिर इसमें कैसे पीछे लौट कर जाएगा। तो इसलिए अब उसके लिए कर्तव्यांतर परम पुरुषार्थ जो मोक्ष रूप फल है, तो उसके प्राप्त हो जाने पर कोई कर्तव्यांतर शेष नहीं रहता, उसके लिए है ही नहीं है। यही इस प्रकार से वर्णन करती, यही परम निष्ठा वाली विद्या है, मोक्ष फल वाले। इति शब्दों ब्राह्मण समाप्त करता, इति जो शब्द है ना जो आया इति, इति ब्राह्मण की समाप्ति के लिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से ब्राह्मण समाप्त हो गया, तो संन्यास सहित आत्मज्ञान का उपदेश कर दिया। याज्ञवल्क्य चले गए जंगल में, अब भार्गव जी जाएंगे जंगल में। भार्गव देखिए, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ और वहाँ भी आ जाए तो अच्छी बात है। तब देखिए अब कहते हैं, अब यहाँ पर विचार चालू होता है। अभी तक यहाँ पर संक्षेप से कह दिया, अब साथ साथ कहते हैं सन्यास आत्मज्ञानम अमृतत्व साधनम इति उपाद्य संन्यासम अधिकृत्य विचारम अवतारयति। सन्यास, संन्यास के तहत आत्मज्ञान को जो अमृतत्व का साधन है ऐसा सिद्ध कर दिया, सिद्ध करके संन्यास को अधिकृत करके अब विचार को लेकर के कहते हैं। तो क्या है, टीका है ना, तो 13 से 34 नंबर पृष्ठ पर ही चल रहा है। अब भाष्य कहते हैं इदानीं विचार्यते शास्त्रार्थ विवेक प्रतिपत्तये, कि अब इदानीं वर्तमान काल में, इदानीं शब्द इदम का वाचक है, वर्तमान काल में विचार्यते विचार करते हैं। किसका विचार करते हैं कि शास्त्र के अर्थ का विवेक को करने के लिए, शास्त्र का जो अर्थ है उसमें विवेक पैदा हो जाए, और विवेक के करने के लिए, विवेक की प्रतिपत्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, प्रतिपत्ति का अर्थ का भी होता है ज्ञान, विवेक ज्ञान होता है, विवेक का अर्थ तो ज्ञान होता ही है, लेकिन प्रतिपत्ति का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। तो शास्त्र के अर्थ को विवेक करने के लिए अब यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि विचार करने की क्या जरूरत है ना।
आप आपस में विचार कर लेंगे नहीं। सामान्य व्यक्ति वाले, विशिष्ट व्यक्ति वाले तो विचार कर लेंगे शास्त्र के अर्थ का विचार, लेकिन जो कमजोर मंद बुद्धि वाले वो नहीं कर पाते, क्योंकि सारे वेदांत में, वेदों में ऐसे ऐसे वेद में कभी इस प्रकार के वाक्य आते, कभी उस प्रकार के वाक्य आते, भ्रमित हो जाते हैं। ये इसको करना चाहिए कि उसको करना चाहिए, उसी प्रकार से इसलिए यहाँ पर विवेक कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं अरे तत्र तत्र प्रागे विचारित्वात् विचारितत्वात् किम पुनर्विचारेण। पहले तो भाई आपने पहले अभी पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय से यहाँ तक विचार तो कर लिया है क्या नहीं। पहले अध्याय से तो आप विचार करते हुए आ रहे हैं। टीकाकार के तो पूर्व पक्षी प्रश्न बना रहे हैं कि तत्र तत्र प्रागे विचारितत्वात्, आपने वहाँ पर तो विचार करके आ गए, कहा पहले से ही कितनी बार विचार करते आ रहे हैं, तो विचार करके आ रहे हैं तो फिर अब विचार करने की आवश्यकता है ना। संन्यास आदि तत्र तत् प्रागे विचारितत्वात्, संन्यास आदि का भी यहाँ तक आकर के विचार आपने कर लिए, यहाँ तक आकर के अब आगे विचार करने की क्या जरूरत है कि शास्त्र के विवेक करने के लिए विचार कर रहे हैं। इसके लिए शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए विचार कर रहे हैं। अब कहते हैं यहाँ पर यथा है ना, यथा टीका में देखिए थोड़ा, तो विरक्तस्य, टीका में 1 2 3 नीचे से दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, विरक्तस्य सन्यासो, विरक्त का संन्यास है, ज्ञानस्य अंतरंग साधनत्वम, ज्ञानम तो केवलम अमृतत्वस्य इति शास्त्रार्थे विवेक रूपः प्रतिपत्ति इति प्रतिपत्तिरपि प्रागे सिद्ध इति किम तदर्थेन विचारण आरंभ इति आशंका। विरक्त पुरुष का, जो विरक्त पुरुष है उसके लिए संन्यास ज्ञान का अंतर साधन है। विरक्त पुरुष का संन्यास ज्ञान का अंतर साधन है, ठीक है ना। देख हाँ, यहाँ पर भेद आता है, स्पष्ट करते हैं। जो विरक्त पुरुष है उसके लिए संन्यास ले लिया, और संन्यास ले लिया, और संन्यास क्या है, ज्ञान का अंतर साधन है। किंतु मोक्ष के प्रति ज्ञान केवल अमृतत्व का साधन है। मोक्ष के प्रति ज्ञान केवल अमृतत्व साधन, संन्यास नहीं है। किंतु ज्ञान का अंतर साधन कौन है, संन्यास है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता संन्यास के बाद। अब एक ही कर्तव्य है, वेदांत का चिंतन करे, अपना नियम पालन करता हुआ वेदांत का चिंतन करे। इसीलिए अब उसको, अब संन्यास ले लिया, अब संन्यास ले लिया तो फिर भाई अब उसको नियम करना ही पड़ेगी मजबूरी में, है ना। नियम है, आसन प्राणायाम है। अब इधर इधर नहीं कर सकता व्यक्ति हो निष्ठा से, मतलब इधर उधर जैसे दूसरी प्रकार से करता था, आलस प्रमाद आदि करता था। अब भारत जीवन है तो फिर इधर जाना है उधर जाना है, फिर व्यवहार करना है, इच्छा पूर्ति करना है इत्यादि जो सारी चेष्टा आदि होती हैं, तो वो अब संन्यास में सारी चेष्टा समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वो अब एक ही कर्तव्य है, वेदांत का चिंतन। इसलिए ज्ञान संन्यास के हो गया, अंतरंग साधन हो गया। किंतु मोक्ष के प्रति तो ज्ञान तो केवल अमृतत्व साधन है। ज्ञान केवल अमृतत्व साधन तो कौन है, ज्ञान ही है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार जानते, ये शास्त्र अर्थ में विवेक रूपा प्रतिपत्ति पहले से ही सिद्ध है, तो किस लिए फिर यहाँ पर विचार आरंभ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, प्रश्न करने के बाद उत्तर देते हैं तो यतः आकुलानि ही वाक्यानि दृश्यन्ते। यतः जिस प्रकार से आकुलानि, तो आकुलानि परस्पर विरुद्धानि, मितो विरुद्धानि, परस्पर विरुद्ध वाक्य देखे जाते हैं। यन क्योंकि वाक्यानि दृश्यन्ते, वाक्य देखे जाते हैं परस्पर, एक दूसरे के ऊपर विपरीत वाक्य देखे जाते हैं। कहाँ पर देखे जाते हैं भाई, है ना। यानी क्योंकि अब तो विचार इसलिए करना चाहिए, इसलिए विचार कर रहे हैं कि यदि विचार नहीं करेंगे तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, साधक भ्रमित हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए, घर का त्याग करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। तो विपरीत विपरीत, एक श्रुति कहती है निरंतर संध्या बंदन करते रहिए, एक श्रुति कहती है जंगल में भाग जाइए, है कि नहीं। एक श्रुति कहती है निरंतर संध्या बंदन करते रहिए, एक श्रुति कहती है जंगल में भरे चले जाइए। अब दोनों ही श्रुतियाँ हैं, दोनों श्रुतियाँ हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, किसको प्रधानता देना चाहिए, किसको गौण करना चाहिए, अब इसके ऊपर ही आता है। इसलिए तो शास्त्र के आती इसके टीका में आया, अब इसलिए विचार करना चाहिए कि न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं, शास्त्र अर्थ का विवेक हो जाए, अन्य प्रकार से शास्त्र के अर्थ का विवेक नहीं हो सकता, इसीलिए विचार करना चाहिए। अन्य प्रकार से शास्त्र के अर्थ का विवेक नहीं हो सकता, इसी उपसंहार करने के लिए शब्द आया। तो क्या है भाई साहब,
परस्पर वाक्य कैसे आकुलित हैं, आधा विरोधाभास हो रहा है वाक्यों में, जो कि तो देखते हैं तो इस प्रकार से, तो कैसे कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये श्रुति आ गई। जब तक जियो, यावत बोल दिया, यावत तावत, तो कब तक, जब तक जीवित, जीव में जीव धारण करते, जब तक प्राण धारण करते रहो है आपके शरीर में, तब तक अग्निहोत्रम जुह्यात, अग्निहोत्र हवन करे, तब भाई ये मरे, जब मरने से पहले तक, मरने तक ही आपको अग्निहोत्र आदि कर्म करना पड़ेगी, श्रुति ने बोल दिया। पर दूसरी श्रुति कहती है यावत जीवम 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता, जब तक जीव है, प्राण धारण, प्राण है शरीर में, तब तक 10 पूर्णमास कर्म करते रहिए। दूसरी श्रुति आ गई। अब तीसरी श्रुति कहते हैं कुर्बन ने भी यह कर्माणी जीव शिष्टम समा, जीव को 100 वर्ष की आयु दी है परमात्मा ने, तो कर्म करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। अब कर्म करता हुआ कुर्बान एव, कर्म करता हुआ ही इस शरीर में, यह नहीं, इस शरीर में, इस संसार, इस शरीर में कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीव रहे। अब 100 वर्ष तक जीव, 100 वर्ष की तो आयु है उसकी, जीव की सामान्य, है ना। सतयुग त्रेता द्वापर युग से मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब कौन है, हिरण्यगर्भ की आयु 100 वर्ष की है। हिरण्यगर्भ प्रथम वही शरीर ही जीव है, इसलिए उसका 100 वर्ष की आयु है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर सामान्य स्त्री पुरुषों की आयु 100 ने धारण कर दिया। तो 100 वर्ष तक व्यक्ति, 100 वर्ष की आयु है व्यक्ति जीव की, तो 100 वर्ष तक यदि कर्म करेगा तो फिर संन्यास तो ले ही नहीं सकता वो, इसलिए ऐसा वर्णन कर दिया। अब फिर ये दूसरी, फिर अगली श्रुति कहते हैं कि 100 वर्ष तक कर्म करता हुआ, 100 वर्ष तक जीने की, निष्काम कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। समय संवत्सर, शतम समा, शतम समा का तो समय संवत्सर, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, 100 संवत्सर तक। अगली श्रुति कहते हैं एतद वही जरा मरियम सत्यम यद अग्निहोत्रम, एतद वही, इतना ही कि जरा मरियम, जरा मरियम, जरा पर्यंत तक, जरा मरियम का जरा मरण पर्यंत तक अनुष्ठेयम, कौन सत्र है नहीं, यद अग्निहोत्रम, सत्र नहीं यज्ञ, ये जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक अग्निहोत्र का हवन करता रहे, है ना, करते रहते ही है। तो कहते हैं ये नियम आया। तो अग्निहोत्र, अच्छा माताएं भी तो करती है अग्निहोत्री, नहीं गीत में करती हैं वो, ये उससे गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है ना, वो तो करती हैं, है ना। न मतलब हाँ, वो अभी वो माता से करवा देते हैं ना, वो पुरुष करते हैं लेकिन माता नहीं करती हैं, लेकिन उसमें शायद वो करवा देते हैं। तो कहते हैं क्यों, अब कहते हैं इत्यादिनी, इत्यादिनी एक आश्रम में ज्ञापकानि अन्यानि च आत्मांतर प्रतिपादकानि वाक्यानि विदित्वा। अब एक आश्रम को, इत्यादि नहीं, इतने जो वाक्य है ना, इत्यादि नहीं, एक आश्रम को आश्रय करके, एक आश्रम को आश्रय करके ज्ञापक, ज्ञापकानि, ज्ञापक है, बोधक वाक्य है, और अन्यानि च, और अन्य कैसे च, अन्यानि आत्मांतर प्रतिपादन, और इससे भिन्न दूसरे आत्मांतर को प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं। एक तो एक तरफ के वाक्य गार्ह जीवन को बोध कराने वाले वाक्य कह दिया। अब दूसरे वाक्य कहते हैं आत्मांतर, संन्यास आश्रम को बोध कराने वाले वाक्यों को भी कहते हैं। तो कौन सा, विदित्वा विद्या प्रवदंती, उस आत्म तत्व को जान करके ऊपर उठकर, वित्थाय, वित्ताय ने ऊपर उठ करके संन्यास लेकर के प्रवचन करे, संन्यास धारण कर ले, ये पेड़ पीछे आ गया। तम एतम आत्मना विदित्वा अत वित्ताय विद्याचर्यम चरंती, है ना, वही वाक्य है, वित्ताय प्रवदंती, संन्यास प्रवदंती, वित्ताय में भी संन्यास है, प्रवदंती शब्द में भी संन्यास है, विधि लिंग हो गया यहाँ पर, मतलब प्रवदंती संन्यास धारण करे, लोट लकार, लेट लकार का, वेद का जो लेट लकार का विधि वाक्य आ गया। तो संन्यास लेकर आत्मा को जान करके परोक्ष रूप से जान लिया, परोक्ष रूप से अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए जंगल में चला जाए। 2 नंबर टिप्पणी में तो कहाँ पर आया, 3, 3, 5, 6, 1 का है मंत्र, अच्छा 3, 5, 1 का निकल चुका है ना, हाँ। अब आगे कहते हैं
ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत ग्रहाद बनी भूत्वा प्रव्रजेत। है ना, ब्रह्मचर्य को गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जा करके गुरुकुल में जा करके अग्निहोत्रादीनि आदि शब्द से एक आसम तु आचार्य प्रत्यक्ष विधान से घर सही किया। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं विदित्वा, विदित्वा है ना। अच्छा, टीका में देखो, टीका में आया है, मैं तीसरी पंक्ति है, विदित्वा वित्ता है भिक्षाचर्य चरंती। इस वाक्य को पाठक्रम से विद्वत संन्यास, ये विदित्वा जान करके वित्थाए संन्यास लेकर के भिक्षाचर्य चरंती, ये वाक्य है पाठक्रम से विद्वत संन्यास परम परम परमार्थ है, परमार्थ एंड परम अर्थ क्रम से तू विविदिशा संन्यास संन्यास परम आत्मानम लोकम इच्छन्ता प्रवजंती विविदिशा संन्यास परम ए विभागा। तो यहाँ पर ये अरे विदित्वा वित्ताय भिक्षाचर्य चरंती, ये वाक्य दोनों में, एक तो फल वाला संन्यास हो गया, ये कैसा फल वाला, एक विविध संन्यास हो गया। तो कहते हैं जान करके वित्ताय भिक्षाचर्य चरंती, इस वाक्य को लेकर पाठक्रम के अनुसार विद्वा संन्यास परम अर्थ रूप से, जो विद्वा यद्यपि जान कर विद्वा संन्यास हो गया ना, जान करके भिक्षाचर्य चरंती, तो अर्थ क्रम के माध्यम से तू विभाग, किंतु विविध संन्यास पर ही आत्मा लोक को जान करके। यहाँ पर इस बात को लेकर यद्यपि ये बात कैसा है कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों को, परोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी को, तो अपरोक्ष ज्ञानी के लिए, परोक्ष ज्ञानी के लिए तो अपरोक्ष ज्ञानी के लिए तो ऐसा हो गया कि विद्वा संन्यास पर एक बात हो गया, पहले ही आत्म तत्व उसने जान लिया, घर में रह करके जान लिया, घर जीवन में जान लिया, जानने के पश्चात फिर संन्यास लेता है, तो विद्वा संन्यास के लिए ये बात हो गया। किंतु जो परोक्ष रूप से जिसने जाना है उसके लिए तो विधि संन्यास पर ही आत्मलोक को जान करके आत्मलोक की इच्छा करके संन्यास लेता है। इसलिए तो विविध संन्यास पर ये बात है, विभाग करके जान लेना चाहिए, विविधिता संन्यास परम एविति विभागा, यानी विद्वत के लिए तो फल वाला भाग का संन्यास हो गया, और दूसरे के लिए परोक्ष ज्ञान के लिए कैसा हो गया, जानने की इच्छा से पहले परोक्ष ज्ञान उसने गुरुकुल में जान लिया था, फिर वहाँ से जान करके घर में जान करके या तो गुरुकुल में जान करके संन्यास लेता है, तो आप लोग की इच्छा है उसके लिए, तो विद्वत संन्यास परक हो गए। अब कहते हैं क्रम संन्यास परक श्रुति उदाहरण देती है, क्रम से संन्यास लेने के लिए गुरुकुल में विद्यार्थी गया, गुरुकुल में जा करके कहते हैं ब्रह्मचर्यम समाप्य गृह भवेत गृहात बनी भूत्वा प्रव्रजेत, गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य पालन किया, ब्रह्मचर्य पालन करके ब्रह्मचर्य समाप्त कर दिया, तो ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृह भवेत है कि अपने कुल की कन्या का वरण कर ले, है ना, योग्य कन्या का वरण कर ले, तो पत्नी का संग्रह कर लिए तो गृह हो गया, तो गृह होकर के फिर गृहाद, अब गृह से संतान आदि पैदा हुई, संतानों को विवाह कर दिया, विवाह करने के पश्चात अब कहते कर्तव्य से मुक्त हो गया। जब तक अरे संतान का विवाह नहीं होता तब तक उसका कर्तव्य से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, यानी कर्तव्य उतने काल तक करना चाहिए। संतानों को विवाह कर दिया, पुत्र पुत्री का विवाह कर दिया, संपत्ति बांट करके कर्तव्य से मुक्त हो गया। अब उसका एक ही कर्तव्य है, अपनी पत्नी को या तो साथ रखे या तो पुत्रों के हाथ में सौंप करके जंगल में वानप्रस्थ धारण कर ले, है ना। दोनों विकल्प आते हैं, वानप्रस्थ में कभी कभी पत्नी को साथ लेके जाते हैं, कभी कभी और कभी कभी नहीं लेके जाते हैं, दोनों प्रकार से। अब जो जिसकी पत्नी कहते नहीं मैं तो जंगल में नहीं जाऊंगी, तो उसको अपने पुत्रों के हाथ सौंप दें, यदि कहती नहीं साथ चलूंगी तो साथ ले जाए। संन्यास में तो फिर आपको छोड़नी पड़ेगी, संन्यास जब आश्रम ले लिया, वानप्रस्थ तक तो पत्नी को साथ रख सकते हैं, जैसे धृतराष्ट्र है, अन्य अन्य सारे जितने भी राजा है, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके जाते थे, पत्नियों को साथ लेके ही जाते थे। अब जब संन्यास ले लिया तो फिर अरे पत्नी को फिर अलग रहना पड़ती थी मजबूरी में, ठीक है ना, यद्यपि रहेंगे पास में लेकिन अलग अलग कुटिया बनानी पड़ती होगी उस काल में। तो इसलिए दोनों प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम है तब तो पत्नी को साथ ले जा सकते हैं। यदि पत्नी की इच्छा है नहीं मैं नहीं जाऊँगी जंगल में, कौन सहन करेगा, है कि नहीं, तो फिर घर में पुत्रों के हाथ में सौंप कर जाए। तो इस प्रकार से दोनों विकल्प आते हैं। तो गृह से ग्रहात बनी भूतवा, तो बनी
वन में चला गया तो वानप्रस्थ हो गया, तो वन भूतवा प्रव्रजेत संन्यास ले लिया, तो चारों आश्रम इसमें आ गए। अब ये क्रम वाले है, क्रम संन्यास है ना, क्रम से चारों आश्रम को भोग करता हुआ, सेवन करता हुआ। अब विकल्प कहते हैं यदि वा इतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा इति, कहते हैं यदि वा इतरता, इतरता यानी 5 नंबर टिप्पणी कह दिया, ये तो 4 नंबर टिप्पणी, अरे जावाल, अच्छा जावाल उपनिषद का वाक्य दे दिया था, कौन सा, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृह भवेद गृहात बनी भूतवा प्रव्रजेत, ये जावल उपनिषद का चौथे खंड का है। अब बैराग्य की प्राप्त 5वें नंबर पे आया है कि बैराग की प्राप्ति हो जाने पर संन्यास विशेष में कहते हैं यदि वह बैराग जब आ गया, जब चेतना, जब जागो तभी सवेरा, है ना, एक कहावत है। तो जब बैराग की बात हो जाने पर यदि वह ऐसा ब्रह्मचर्य से प्रव्रजेत, गुरुकुल में गया था, यदि खूब बैराग हो गया कि नहीं मेरे को विवाह नहीं करना है, क्यों, कभी कभी गुरुकुल में भी वो हालत देख लेता है, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा आदि, क्योंकि गुरुकुल में भी तो ऋषि की पत्नियां रहती हैं, है क्या नहीं, ऋषि रहते हैं, ऋषि की पत्नियां, ऐसा नहीं सारे ऋषि मतलब बिना पत्नियों के, बिना स्त्रियों के रहते हों, बहुत से ऋषि विवाह भी करते थे, ऋषि मुनि, उसके उन्हीं से तो वंश परंपरा चली है सभी की। तो बहुत से जो गुरुकुल में रहने वाले ऋषि मुनि की पत्नियां होते थे, बच्चे भी होते थे, पुत्र पुत्रियां भी होते थे, तो उनके व्यवहार को देख करके भी फिर कभी कभी ब्रह्मचारी को बहुत वैराग हो जाता है। कभी कभी झगड़ा तो हो ही जाता है गुरुकुल में भी, ऐसा नहीं है, आपस सहपाठी झगड़ा कर लेते हैं, स्त्रियाँ झगड़ा कर लेती हैं, तो उन स्त्रियों को झगड़ा भी देख लेते हैं इस प्रकार से। अब सारे देख करके गुरुकुल से ही कभी कभी वैराग हो जाता है। अब कभी कभी घर में ही देख लेता था झगड़ा, है ना। अब उतने काल में तो जब गुरुकुल में जाता है ना विद्यार्थी, तो ज्ञान तो रहता ही कि झगड़ा करते रहते हैं घरों में भी। 8 वर्ष की अवस्था में वो उतने संस्कार होता था, 8 वर्ष तक तो व्यक्ति जहाँ समझ में आ ही जाता है, बहुत बालक का, है ना। अभी ऐसा नहीं, अभी तो 3 वर्ष की अवस्था में भेज देते हैं कांग्रेस में पढ़ने के लिए, पहले नहीं भेजते थे, पहले बढ़िया 8 वर्ष की अवस्था में जन्म संस्कार, फिर 10-12 साल बस पढ़ाते थे, हो गया, इतने में पूरे हो जाते थे। अभी तो इतने के बाद तो 20-20, 30-30, 40-60 साल पढ़ते हैं। कहते हैं जब नौकरी जॉब के चक्कर में कभी कभी किसी का विवाह ही नहीं होता, जो जॉब के चक्कर देते हैं ना, कि अभी क्या बनाएंगे, लाइव 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 जीवन बनाएंगे, है ना, लाइव बोलते हैं, लाइव बनाएंगे, लाइव बनाएंगे, तो लाइव बनाते 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 उनकी 35-40 वर्ष की आयु हो जाती, विवाह नहीं करते, तो फिर बाद में तो विवाह होते ही नहीं है, जीवन के जीवन बनाएंगे। तो देखिए, तो ये से कहते हैं, अरे किधर गया, हाँ, विकल्प करते ब्रह्मचर्य से प्रव्रजित, ब्रह्मचर्य से प्रव्रजित संन्यास धारण कर लिया यदि बैराग गया तो नहीं तो विकल्प कर दिए गृहाद्वा वनाद्वा, नहीं तो ब्रह्मचर्य से गृह जाए, गृह से वन में चला है, वन से फिर संन्यास धारण कर लिया, अथवा ब्रह्मचर्य से सीधे ही प्रव्रजित, क्योंकि ब्रह्मचर्य सीधा प्रव्रजित चला हो गया तो गृहस्थ और वानप्रस्थ 2 आश्रम छूट जाते हैं, है ना, फिर नहीं रहते। अब जिसने गृहस्थ जीवन नहीं स्वीकार किया उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम भी नहीं रहता, जिसने आश्रम गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों प्रकार से। लेकिन जिसने नहीं स्वीकार किया उसकी उसके 2 आश्रम ग्रस्त न होने से फिर वानप्रस्थ तो संज्ञा उसकी होती नहीं है जिसकी, तो इस प्रकार से हो गई ना। अब ये साथ साथ चलता है, तो आपकी गीता प्रेस मेरी में तो एक पंक्ति और रही है ना, कहाँ तक करें, पैराग्राफ कल ही करें, कल ही करेंगे भाई, है ना, पैराग्राफ।